So welcome guys. So today's video is about exercise 1.3 class 10th mathematics. तो गाइज यार हम आज शुरू करने जा रहे हैं 1.3 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन। देखिए, प्रूव दैट रूट 5 इज अ इरेशनल नंबर। तो इस टाइप के क्वेश्चंस हमेशा बोर्ड एग्जाम में फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, 3 मार्क्स के लिए जनरली ये पूछे जाते हैं। तो पहले थ्योरम देख लेते हैं। लेट द पी बी द प्राइम नंबर। अगर कोई पी कोई प्राइम नंबर है तो पी डिवाइड्स ए स्क्वायर। मान लीजिए ए स्क्वायर को अगर p डिवाइड करता है तो थ्योरम कहती है कि a को भी p डिवाइड करेगा। किसको करेगा? a को भी p डिवाइड करेगा। a क्या है यहाँ पर? a कोई पॉजिटिव इंटीजर है ना। तो ये जो थ्योरम है इसी की हेल्प से हम इस चीज़ को प्रूव करने जा रहे हैं कि जो रूट 5 है ये एक इरेशनल नंबर है। तो चलिए देखते हैं किस तरह से। तो यहाँ पे सबसे पहला हमारा काम रहेगा, सॉल्यूशन जो रहेगा क्या रहेगा, let us assume that root 5 is a rational number। मैंने क्या कह दिया? उसको रैशनल नंबर कह दिया। इरेशनल प्रूफ करना है, मैंने उसको रेशनल कर दिया। क्यों किया? देखते रहना। अगर ये रैशनल नंबर होगा तो ये p बाई क्यू की फॉर्म में होगा, जो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बता दिया है p बाई क्यू क्या है क्या नहीं है। p बाई क्यू क्या है? एक इंटीजर है, ठीक है, जिसमें q का वैल्यू 0 नहीं होगा। ठीक, जो p बाई क्यू है वो अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में है। किस फॉर्म में? p बाई क्यू सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो p बाई क्यू का सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब क्या है? जो HCF है 1 है p बाई क्यू का, जो इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो 1 है। तो p बाई क्यू क्या हो गया? आपके HCF है तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे को प्राइम कहलाएंगे। वो नंबर जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होता है उनको क्या कहते हैं? को प्राइम। ये ठीक हो गया। नाउ अब रूट 5 इज इक्वल टू, यहाँ पर q से मल्टीप्लाई कीजिए, p कर दीजिए। ये एक इक्वेशन a मैंने कंसिडर कर दिया, बिल्कुल कर दिया। p की वैल्यू क्या आ गई? q रूट 5 हो गई। ठीक है, अब देखते रहेंगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या कर रहे हैं हम इसका स्क्वायरिंग कर रहे हैं बोथ साइड। q स्क्वायर 5 एंड p स्क्वायर, ठीक है, जनरली ये बन गया। नाउ इम्प्लाइज दैट q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर बाय 5। तो अब यहाँ पे हम थ्योरम का प्रयोग करेंगे। किस तरह से थ्योरम का प्रयोग करेंगे? देखिए, इस एंटिटी को यहाँ पर देखने की समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ लिख सकता हूँ मैं 5 डिवाइड्स p स्क्वायर। 5 क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है p स्क्वायर का। तो मैं क्या कह सकता हूँ? 5 ऑल्सो डिवाइड p को भी सेम डिवाइड करेगा। तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूँ कि ये p बाई 5 भी मैं इसको लिख सकता हूँ अकॉर्डिंग टू थ्योरम 1.3 लिख सकता हूँ p बाई 5। ठीक है, p बाई 5 लिख सकता हूँ क्योंकि जो 5 है वो क्या है? एक प्राइम नंबर है। थ्योरम में देखा था लेट p बी द प्राइम नंबर, तो ये 5 क्या हो गया? प्राइम नंबर हो गया। ठीक है, तो इसका एक आंसर, कुछ भी एक आंसर आप कह लो कि यहाँ पर c कोई भी आंसर आ गया, p बाई 5 की वैल्यू कुछ भी c आ गई, मैंने कंसिडर कर दिया। चलिए ठीक है, यहाँ पे ध्यान देते रहना। नाउ ये जो इक्वेशन है आप इसको p को रिप्लेस कर दीजिए इक्वेशन a में। कैसे होगा? यहाँ देखते रहना। q रूट 5 ऐसे ही रहेगा, p की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 5c, c कोई भी एक कांस्टेंट है, पर्टिकुलर आंसर हो गया। नाउ अब हम क्या करेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया। क्या आ जाएगा? ये q स्क्वायर, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा c स्क्वायर। इसको इससे काट दीजिए, 5 आ गया। क्या हो गया? q स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर। नाउ अगेन ये इस टाइप का फॉर्म बन रहा है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? q स्क्वायर 5 से डिवाइड हो गया c स्क्वायर। नाउ अगेन हम थ्योरम का प्रयोग करेंगे, लिखेंगे। देखो 5 डिवाइड्स q स्क्वायर, तो हम क्या कह सकते हैं? 5 ऑल्सो डिवाइड q को भी सेम डिवाइड करेगा, q को भी सेम डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? q बाय 5 की वैल्यू क्या लग जाएगी? कुछ भी एक आप डी आंसर कंसिडर कर लो।
कुछ भी डी आंसर कंसिडर कर लो, कुछ भी आ सकता है, एक्स कर लो, वाई कर लो। अब इक्वेशन बी को देखो और इक्वेशन सी को देखो, इक्वेशन बी और सी को देखो, ठीक। यहाँ से देखो ये वाला इक्वेशन, यहाँ पे देखिएगा इन दोनों को, P की वैल्यू 5C, Q की वैल्यू कितनी आ गई 5D, ये क्या आ गया 5 एक फैक्टर इसमें कॉमन आ गया, क्या आ गया 5 एक फैक्टर कॉमन आ गया। बट जनरली हमने क्या कंसिडर किया है कि P और Q क्या है, को प्राइम है। को प्राइम का मतलब क्या है, HCF1 है उनके बीच में, 5 कैसे आ गया उनके बीच में फैक्टर, तो इसको मतलब क्या करेंगे, आवर assumption is wrong, okay, because we get 5 as a common factor in P and Q, where P and Q are co-prime, okay, को-प्राइम था तो इसलिए क्या हो गया, √5 इज अ इरेशनल नंबर, क्योंकि वो रेशनल तो नहीं है, तो √5 क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। सेम प्रोसीजर आप, अगर आपको प्रूफ करने को बोल दिया √2 को प्रूफ कीजिए इरेशनल नंबर, √3 को प्रूफ कीजिए इरेशनल नंबर, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। आपको यूज़ करना पड़ेगा थ्योरम 1.3 जो कहता है कि अगर कोई p प्राइम नंबर है, अगर आप उसको डिवाइड करते हैं तो वो जनरली देखिए p डिवाइड a² को तो करता ही है, तो a को भी करेगा, ये तो ऑब्वियस बात है यार। अगर मैं कहूँ a² को p डिवाइड कर रहा है तो आप ऐसे भी तो कह सकते हो a/p, तो आप ये भी तो कह सकते हो a/p, a को भी तो कर ही रहा है वो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 3 + √25 इज ए रेशनल नंबर। सो देखिए तो हमारा क्या है, पहला लेट अस assume that 3 + 2√5 is a रैशनल नंबर। हमने क्या मान लेना है उसको, रैशनल नंबर कंसिडर कर देना है, ठीक है। नाउ 3 + 2√5 इज इक्वल टू p/q। p/q है, p/q क्या है, अगर कोई भी नंबर रैशनल नंबर है तो उसको p/q की फॉर्म में आना पड़ेगा, p/q की फॉर्म में आना पड़ेगा ना। तो p और q क्या है, इंटीजर्स है, क्या है, इंटीजर है। q का वैल्यू 0 नहीं हो सकता, मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया q का वैल्यू क्यों 0 नहीं होगा। नाउ अब क्या करेंगे हम, 3 + 2√5 p/q का जो ये वैल्यू है, अब इसको अरेंजमेंट करेंगे। p/q जनरली हमको पता है क्या है, h को प्राइम है, को प्राइम जिसका HCF कितना होता है 1, ठीक है। अब देखिए ये प्राइम नंबर है 3, p/q भी एक प्राइम है, इसको प्राइम को प्राइम की तरफ ले जाओ, प्राइम को प्राइम की तरफ ले जाओ, सॉरी दीज आर रेशनल नंबर। तो मैंने क्या किया, 3 - pq इज इक्वल टू 2√5, ओके, इतना हो गया। नाउ 3q - p/q इज इक्वल टू √5, ये जो 2 है इसको इससे डिवाइड कर दीजिए, कर दिया। ये अब अगर आप इसको ढंग से देखेंगे तो ये क्या है, ये कुछ नहीं है, बस जस्ट अ रैशनल नंबर है। भैया q भी रैशनल है, q भी 3 का मल्टीपल अगर q से कराओ वो भी रैशनल होगा, p भी रैशनल है, तो होल क्वांटिटी अगर आप सॉल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा, रैशनल नंबर आ जाएगा, ठीक है। बट √5 क्या है, √5 अभी तो आपने प्रूफ किया, √5 क्या है, इरेशनल नंबर है, क्या है, इरेशनल नंबर है। तो भैया ये तो HCF और आपका देखिए आपके रैशनल नंबर इरेशनल नंबर तो नहीं हो सकता, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर नहीं है, जो आपने किया होगा। तो इसका हम कंसिडर क्या कर सकते हैं, अवर, सो आप नीचे लिखेंगे अवर assumption इज रॉन्ग। हमारा assumption क्या था, रैशनल नंबर मांगने का, वो रॉन्ग है। सो आवर assumption इज रॉन्ग, 3 + 2√5 इज अ इरेशनल नंबर। हम मान ही नहीं सकते ये इससे प्रूव हो जाए, ठीक। तो जनरली ये था आपका
सेकंड क्वेश्चन, इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बेसिक पार्ट ये है, आप रेशनल को इधर कर दीजिए, इरेशनल को इधर कर दीजिए, देन आप इनको अगर आपको इक्वेट करोगे तो देन आपको आंसर मिल जाएगा। नाउ नेक्स्ट पे हम प्रोसीड कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। सो द क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल्स। आपको प्रूव करना है कि ये इरेशनल नंबर हैं। तो जनरली कैसे करते हैं हम, यहाँ हम लिखते हैं लेट अस अज्यूम दैट 1/√2 इज रेशनल नंबर। आपने लिख दिया कि रेशनल नंबर है, तो 1/√2 की वैल्यू किसके बराबर रख दूँ, p/q के बारे में आपको बताना पड़ेगा। p/q क्या है, यहाँ पर इंटीजर्स हैं, HCF जिनका 1 है, जो कि को प्राइम है p और q। सिर्फ एक ही फैक्टर है उनका 1 एज अ कॉमन, दैट इज कॉल्ड अ को प्राइम। नाउ अब इनको रीअरेंज करेंगे, q/p इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे √2, सो दिस वैल्यू बिकम रैशनल एंड दैट पर्टिकुलर वैल्यू बिकम अ इरेशनल। ये तो हमारा प्रूफ नहीं हुआ, तो क्या कहेंगे, सो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। हमारा अजम्पशन क्या था, जो हमने मान के चले थे वो क्या है, रॉन्ग है। 1/√2 इज इरेशनल नंबर। क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। नो अगेन अब इसको देखिए, सेम 7 बाई इसमें क्या करेंगे, हमको अज्यूम करना ही पड़ेगा। लेट अस अज्यूम दैट 7√5 इज अ रैशनल नंबर। हमने क्या मान दिया, 7/7√5 को क्या मान दिया, रैशनल नंबर मान लिया। अगर ये रैशनल नंबर है तो ये p/q की फॉर्म में होना चाहिए। अब क्या कहेंगे, √5 को इधर रख दीजिए, p 7q से डिवाइड कर दीजिए। कर क्या रहे हैं इसमें हम, रैशनल को अलग कर रहे हैं, इरेशनल को अलग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये वैल्यू √5 क्या था, इरेशनल। होप अब तक समझ में आ गया होगा, ये होता है इरेशनल रैशनल, ठीक है। इरेशनल बराबर रैशनल कभी नहीं होता, तो क्या कंसीडर कहा, हमारा अजम्पशन रॉन्ग है। सो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। हमारा अजम्पशन क्या है, गलत है भाई, बिल्कुल गलत है। 7√5 क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। ओके, नाउ सेम अगेन इस वाले क्वेश्चन को देखेंगे। आपने अज्यूम करेंगे, लेट अस अज्यूम, ये लाइन आपको जरूर लिखनी है, लेट अस अज्यूम दैट 6 + √2 इज अ रैशनल नंबर। नाउ सो p/q की फॉर्म में लिखने वाले हम इसको, p/q की फॉर्म में लिख दिया हमने इसको। नाउ अब आपको रीअरेंजमेंट करना होता है, यहाँ से 6 - p/q इज इक्वल टू √2। सो q कॉमन, 6q - p इज इक्वल टू √2, दैट क्वांटिटी बिकम रैशनल and that particular quantity of √2 become irrational. Okay, at the end our assumption was wrong, so our assumption is wrong. 6 + √2 is irrational. So next वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं 1.4 एक्सरसाइज।